ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों, कंटेनरशिप का है। कंटेनरशिप यानी कि कंटेन करना। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर सीखा था लास्ट टाइम, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते थे, नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाते थे, स्ट्रक्चर विद इन ए स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसको करते कैसे थे कि हम लोग एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है दूसरे स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बना लेते थे, तो हम लोग कह लेते हैं कि ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है। बच्चों यहाँ पे भी हम लोग कंटेनरशिप के लिए भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है जी। होगा क्या कि हम लोग एक मिसाल के तौर पे क्लास है, ठीक है, ए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये क्लास ए है, और इसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें लिखी हैं वो आपको पता ही हैं, जो मेथड्स हो सकते हैं, डेटा मेंबर्स हो सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ क्लास बी, ठीक है जी। फिर मैं कहता हूँ क्लास बी, और इसके अंदर मैं एक क्या करता हूँ, बाकी भी वेरिएबल बनाता हूँ, बाकी भी डेटा मेंबर्स बनाता हूँ, बाकी भी मेंबर फंक्शन बनाता हूँ। लेकिन एक चीज़ का इसमें मैं इजाफा करता हूँ कि मैं जो क्लास ए का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ कंटेनरशिप वर्क्स, ठीक है जी। अब होता क्या है, ए टेक्निक इन विच ए क्लास कंटेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एज इट्स मेंबर इज कॉल्ड कंटेनरशिप, जो बात मैंने अभी आपको बताई है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस इज आल्सो कॉल्ड हैजर रिलेशनशिप, ठीक है जी। इसको हम लोग हैजर रिलेशनशिप भी कहते हैं। लाइक बी हैज ए, ठीक है जी। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। यानी जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी का, तो वो जब ऑब्जेक्ट बनेगा बी का, मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट बी के नाम से बनता है, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ए का भी होगा। सही हो गया जी बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये काम करेगा। तो इट मीन्स दैट वन क्लास हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एज इट्स मेंबर। तो जरा इसको इसको भी हम लोग कोडिंग की मदद से देखते हैं जी। तो क्लास यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेनरशिप को देख रहे हैं, ठीक है जी। तो कंटेनरशिप के अंदर हम लोगों को पता ही है, एज जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि हम लोग एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ जी, ठीक है जी। और आपको पता है हैज़र रिलेशन होता है, तो मैं यहाँ पे चलें थोड़ी सी एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। मसलन मैं कह देता हूँ स्टूडेंट है ना, तो उसका कोई ना कोई प्रोफाइल होगा, ठीक है जी। स्टूडेंट हैज़ ए प्रोफाइल। तो मैं इसको यहाँ पे कह लेता हूँ, एक सबसे पहले मैं क्लास, ठीक है जी, और प्रोफाइल बना लेता हूँ। प्रोफाइल क्लास, एक प्रोफाइल बना लेते हैं जी। अब इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, पब्लिक, ठीक है जी, पब्लिक। और इसके अंदर मैं क्या कह लेता हूँ कि उसका प्रोफाइल के अंदर हो सकता है उसका जो है वो इंट रोल नंबर आ जाए, ठीक है जी। और इंट उसकी जो है वो एज आ जाए, मिसाल के तौर पे। ये दो डाटा मेंबर्स आ गए उसके, ठीक है। ये दोनों जो हैं उसके प्रोफाइल के अंदर शामिल हैं। फिर उसके बाद मैं बच्चों कह लेता हूँ यहाँ पे क्लास, यहाँ पे मैं कह लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है जी। और इसमें मैं कह लेता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे चले मैं उसका जो है वो नाम दे लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ पे मैं जो है कोई और भी, अगर आप लोग डेटा मेंबर डिक्लेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं बच्चों करने लगा हूँ वो ये मैं करने लगा हूँ, जो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, प्रोफ, ठीक हो गया। अब ये क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट रखेगा, ठीक है जी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने माइंड में रखना है, हैजा का रिलेशन है, ठीक है जी। यानी कि स्टूडेंट हैज अ प्रोफाइल, प्रोफाइल हैज अ स्टूडेंट नहीं हो सकता। सो इसलिए ये कंटेनरशिप में ये चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने, कि कंसेप्ट आपने खराब नहीं करना। इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन मसला ये आता है कि जब आप उसको कोडिंग हमें ऐसी करनी चाहिए जो कि हम लोगों को समझ आ सके। तो स्टूडेंट हैज अ प्रोफाइल, ठीक है जी। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो प्रोफाइल होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक हो गया जी। इसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट वही चीज़ें हैं कि आप लोग सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, आप लोग उसको कर सकते हैं जी, कॉल कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसका बनाता हूँ जी, स्टूडेंट का, स्टूडेंट का मैं एस मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, एस डॉट, ठीक है जी। अब मैंने नेम, सबसे पहले तो मैं नेम देता हूँ, ठीक है जी। अब नेम मैं इधर रख देता हूँ, मैं रख लेता हूँ अली, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद बच्चों मैं ये करता हूँ, मैं अगेन एस डॉट। अब मैं बच्चों मैंने मैंने क्या जाना है, मैंने जाना है प्रोफाइल में, ठीक है जी। तो ये देखें वो ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास, प्रोफाइल।
अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली करना था यहाँ पे रोल नंबर कोई ना कोई देना है और यहाँ पे मैंने कोई ना कोई एज देनी है। तो बच्चों अब क्या होगा, अब ये होगा मुझे इसके बाद फिर डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर करते थे, नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, अब मैं फिर जब इसका डॉट लगाऊंगा, अब मुझे वो देखें एज और रोल नंबर की एक्सेस मिल चुकी है। अब मैं एज इक्वल्स टू मैं रख देता हूँ 20, अगेन मैं इधर करता हूँ std डॉट, इसके बाद मैं प्रोफ और डॉट, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ रोल नंबर इज इक्वल टू 10। दिस इज हाउ यू कैन यूज द कंटेनरशिप इन योर प्रोग्राम्स। ठीक है जी, प्रोग्राम्स के अंदर इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे, क्योंकि मुझे उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी तो शो करने हैं, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ शो प्रोफ। ठीक है जी, इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से जो है कह लेता हूँ सी आउट। ठीक है जी, और इधर मैं कह लेता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर इज, अच्छा एक और भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ज़रा रिमूव करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ कॉल स्टूडेंट के ज़रिए। यहाँ से मैं सिर्फ ये करता हूँ कॉल, मैं कह लेता हूँ वाइड शो डेटा। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से मैंने डेटा शो करना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि मैं कह लेता हूँ जी सी आउट, और इधर मैं कह देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट इज। ठीक है, और यहाँ पे मैं बच्चों डिस्प्ले कर देता हूँ नेम। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक हो गया। दूसरा फिर मैं कह देता हूँ, और इसके बाद चले एंडल लगा देते हैं ताकि नई लाइन में चला जाए। एंडल लगा दिया, इसके बाद मैं बच्चों यहाँ पे कह लेता हूँ सी आउट, और मैं कह लेता हूँ अब रोल नंबर मैंने एक्सेस करना है ना, ये देखिएगा मैं कैसे एक्सेस करता हूँ। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, अब मैंने रोल नंबर एक्सेस करना है, इनहेरिटेंस तो हुई नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी मौजूद नहीं है। अब मुझे कैसे एक्सेस करना है, मुझे इस प्रोफाइल के जरिए एक्सेस करना है, इस प्रॉफ के ऑब्जेक्ट के जरिए। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा प्रॉफ, ये ऑब्जेक्ट है डॉट, अब मैं इसके जरिए बच्चों इसका रोल नंबर जो है वो एक्सेस करूंगा। सही हो गया जी। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे मैं इसको करूंगा। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर आ गया, और इवन इसके बाद भी आप लोग जो है उसको एंडर लगाना चाहें तो आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद मैं नीचे मजीद आता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, इसके सी आउट। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब जो है वो एज में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, एज ऑफ स्टूडेंट इज, और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ अगेन, मुझे प्रॉफ से चेक करना पड़ेगा डॉट एज। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको AMB मल्टी का नाम दे लेता हूँ जी। ठीक है जी, बल्कि ये कह रहा है कि ऑलरेडी है, इसको हम लोग AMB, सॉरी ये हम लोग दूसरा कर रहे हैं, कंटेनरशिप का कर रहे हैं, तो कंटेनरशिप नाम रखते हैं। ठीक हो गया जी, कंटेनरशिप मैंने इसको, अच्छा अब मैंने अभी तो कॉल नहीं किया, अभी तो सिर्फ इधर से वैल्यू सेट हो रही है। अब मैं शो डाटा को फंक्शन को कॉल करूंगा, तो उसके मैंने कैसे करना है, मैं सिंपली std डॉट शो डाटा। ठीक हो गया जी, ये इससे मैं इसको कॉल कर लूंगा तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये शो डाटा का फंक्शन मैं उसमें बनाता, वो जो प्रोफाइल की क्लास है उसके अंदर बनाया होता, तो फिर मुझे प्रोफाइल के ऑब्जेक्ट के जरिए जो है वो उधर तक पहुंचना पड़ना था। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है बिटवीन इनहेरिटेंस एंड कंटेनरशिप, कि कंटेनरशिप में आप ऑब्जेक्ट्स के सहारे जो है वो जा रहे होते हैं, जबकि इनहेरिटेंस में आपके पास जो है वो सारी की सारी चीजें खुद ही आ जाती हैं। अब मैं इसको जरा रन करता हूँ, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। ये देखें जी, आपके पास आउटपुट आ चुकी है। आउटपुट में नेम ऑफ स्टूडेंट इज अली, रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इज 10 एंड एज ऑफ स्टूडेंट इज 20। तो बच्चों इस तरीके से ये कंटेनरशिप है। देखें हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंटेन करवाया हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग बच्चों कंटेनरशिप करते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, क्योंकि इससे मिलता जुलता टॉपिक है, जो है वो एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है, और उसके बाद जो है आपके पास एक और टॉपिक है जो कि हमारे पास आता है कंपोजिशन। ठीक है जी, कंपोजिशन आता है। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हम अभी कवर करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको वापस स्लाइड्स पे लेके चलता हूँ।
यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये देखिए एसोसिएशन क्या है बच्चों। सबसे पहले तो अगर एसोसिएशन के बारे में अगर आप देखें तो ऐसी तमाम लिंक्स जो हम लोग क्रिएट करते हैं बिटवीन टू क्लासेस। अगर एक क्लास को दूसरे क्लास से किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसको आपस में लिंक करवा देते हैं, चाहे इनहेरिटेंस के जरिए या कंटेनरशिप के जरिए, जैसे भी करवा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। ठीक है जी, उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, ये एसोसिएशन हो रही है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग उसको एक कंपोजिशन का इसके अंदर आता है और एक एग्रीगेशन। सबसे पहले जरा समझिएगा कि जो एसोसिएशन है ना, वो सबसे जेनेरिक एक जो है वो टर्म है, जिसके अंदर जो है बच्चों हमारे पास कंपोजिशन और एग्रीगेशन आती है। ठीक है जी, कंपोजिशन और एग्रीगेशन इसके सबसेट्स हैं। एसोसिएशन एसोसिएशन तो जनरली के एक क्लास का दूसरी क्लास से लिंक है, दैट मीन्स कि ये दोनों क्लासेस आपस में एसोसिएटेड है, इनके आपस में कोई ना कोई लिंक है। ठीक है जी। लेकिन जो कंपोजिशन है ना बच्चों, इससे मुराद पता क्या है? इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको पहले जरा थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आपको बात की समझ आएगी। मिसाल के तौर पे आपकी जो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है वो मिलके बनी है, छोटे छोटे रूम्स को मिला के तो फिर बनाया। चलें हम वापस कोडिंग के एग्जाम्पल पे ही आते हैं, जिससे आपको ज्यादा समझ आएगी। मिसाल के तौर पे आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके अंदर आपके पास जो है एक यूनिवर्सिटी का बना रहे हैं, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स हैं। जैसे क्लास एक बन जाती है आपके पास एडमिन की क्लास, उसके बाद आपके पास डिपार्टमेंट की क्लास आप बना देते हैं, हाँ, एक क्लास आपकी स्टूडेंट की बन जाती है, एक क्लास आपकी टीचर्स की बन जाती है। ये क्लास मैं वो वाली बात कर रहा हूँ जो कि हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ी है। ठीक है जी। इन सब को मिला के हम लोग जो है अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये एक बन जाती है कंपोजिशन। यानी कि एक बड़ी पिक्चर, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप पजल खेलते थे। पजल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, ये बहुत अच्छी मिसाल है कंपोजिशन की। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ऐसी वो होती थी और उसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ इस तरह के पीसीज होते थे, हम उनको जोड़ते थे और वो एक पिक्चर बना लेती, बिग पिक्चर बन जाती थी। दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। इसको हम लोग कंपोजिशन कहते हैं। जो हम नॉर्मली प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो कि हम सॉफ्टवेयर अगर छोटा सा बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। सो इसकी कोडिंग की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल टॉपिक था, तो आई वांट टू कवर इट एज वेल। तो इसको मैं कवर जो है वो करना चाह रहा था कि इसी टॉपिक के अंदर इसको हम लोग कवर करें। जो एग्रीगेशन है बच्चों, ये बिल्कुल सेम है जैसे कि हम लोगों ने कंटेनरशिप की है। मसलन हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एग्रीगेशन है उसमें ये होता है कि आप लोग एक क्लास के जो है वो लिंक इस तरीके से बनाते हैं कि वो क्लास उस दूसरी क्लास को कंटेन करती है। ठीक है जी, उस क्लास को क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। अब देखें तो अगर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए, तो ये जो है हमारे पास कंपोजिशन के अंदर जो होता है, ये बड़े का बड़ा प्रोग्राम जो है वो सारे इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिलके बना है। अगर आप बड़ा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो आपके पास पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये सारे जो छोटे छोटे इसके पार्ट्स हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, ये भी नहीं रहेंगे। जैसे एक यूनिवर्सिटी है, अगर उसको वो क्लोज कर दी जाती है तो उसके अकाउंट्स भी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो उसके अकाउंट्स जो हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी बंद होती है तो क्या उसके टीचर्स भी खत्म हो जाएंगे? नहीं, वो टीचर्स मुमकिन है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाएं। तो ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी में उनका वो रोल चला जाएगा, वो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। ठीक है, वो यानी वो फिर भी यूज कहीं ना कहीं हो रहे हैं। लेकिन जो जिसमें आपकी तमाम की तमाम चीजें जो है वो लिंक्ड हैं और डिपेंड कर रही हैं, डिपेंडेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कंपोजिशन। एग्रीगेशन जो है उसके अंदर हमारे पास ये देखें, जैसे हम लोगों ने पीछे एक प्रोग्राम अभी अभी किया है कंटेनरशिप का, जिसमें हम लोगों ने ये किया था कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को रख दिया था। इवन वो जो क्लास जिसको रखा था, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या जिस क्लास को रखा था या जिस क्लास के अंदर रखा था, इन दोनों में से कोई एक क्लास डिस्ट्रॉय हो जाए, तो दूसरी क्लास जो है वो स्टैंड अलोन वो रह सकती है, वो तो काम कर सकती है अपना, जो उसका अपना जाती काम है। सो दिस इज एग्रीगेशन। ठीक है जी, तो इसका डिफरेंस काफी ज्यादा आपको नजर आएंगे। आप कोशिश करें इसको जरा आप खुद भी एक्सप्लोर करें। बाकी इसकी कोडिंग यही थी बच्चों, इसकी एग्रीगेशन की कोडिंग मैंने कंटेनरशिप के अंदर कवर कर दी है। ठीक है जी, तो यहाँ तक बच्चों आपका वीक 7 खत्म हो गया। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि आपके वीक 7 के अंदर शामिल हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो वो इंशाल्लाह जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जाते हैं तो फिर वहां पे मैं उसको कवर करूंगा। ठीक है जी, और इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस से मिला के है, और उसके अंदर एक डायमंड प्रॉब्लम आती है, वो इंशाल्लाह मैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही उसको कवर करूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा वीक 7 जो है वो खत्म हो गया जी।
और इनहेरिटेंस भी हमारे अख्ताम को पहुंची है इंशाल्लाह। विजुअल पैराडाइम सारे बच्चे इंस्टॉल कर लें, ठीक है जी। विजुअल पैराडाइम के अंदर हम लोग असाइनमेंट अगली करने वाले हैं और अच्छा सा उस पर टाइम लगाने वाले हैं। क्लास डायग्राम्स के ऊपर इंशाल्लाह उसको समझेंगे अच्छे तरीके से।